अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने एक छोटी सी वीडियो अपलोड की थी। उस पर मुझे बड़ा अच्छा आपने रिस्पांस दिया है। आप सब लोग जो बेटी को दुआएं दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का। अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से काफ़ी बेहतर है। अभी मैंने अपने दामाद को फ़ोन करके उससे पूछा है उसकी खैरियत, क्योंकि वो सो रही है। असल में वो मेडिसिन ऐसी हैं कि जिसमें नींद की दवाई है, तो वो शायद उस वजह से सोई रहती है। कल यहाँ पे भी वो सारा दिन सोई रही है तकरीबन। तो अभी भी मैंने फ़ोन किया तो वो बता रहा है कि पहले से बेहतर है और अभी सो रही है। तो बाकी वही बात है कि सबके अपने घरों के मामलात होते हैं। मैं तो उसे रोक रही थी, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मैं घर जाके ज़्यादा अच्छी हो जाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी जाओ अपने घरों में जाओ, अपने घरों में खुश आबाद रहो, हमें और क्या चाहिए। माँ बाप की तो यही ख्वाहिश होती है कि बेटियाँ अपने घरों में खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला तमाम बेटियों को अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। और इंशाल्लाह मैं इस पे भी आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि अगर आप इस बारे में कोई वीडियोस देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, क्योंकि मेरी बेटी मुझे मशवरा दे रही थी कि मामा आप अपनी लाइफ के बारे में, लाइफ को कैसे गुजारते हैं, इस बारे में भी मोटिवेशनल वीडियोस बनाओ हम जैसी लड़कियों के लिए, जिनकी नई नई शादियां हुई हैं या जिनकी शादी होने वाली है, तो आप उनके लिए भी वीडियोस बनाओ। तो मैं हंस रही थी, मैंने उसे कहा, मैंने कहा मैं तो खुद सिंपल सी मैंने लाइफ गुजारी है अपनी, तो मैं इस पर क्या बताऊंगी। तो मुझे कह रही थी कि नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप ज़रूर लोगों के साथ शेयर करो इस मामले में भी, क्योंकि अक्सर वो भी मुझे कुछ बातों में पूछ रही होती है कि मामा ऐसे हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, मामा ऐसे हो जाए तो क्या कैसे करते हैं, ये बात ऐसी है, इसको मैं कैसे लेके चलूँ। तो जितनी मुझे समझ है, जो मैं जानती हूँ, मैं उसे फिर थोड़ा बहुत गाइड कर देती हूँ कि कैसे लेके चलना होता है सारी अपनी लाइफ को। तो वाकई ये शुरू शुरू में बच्चियों को होता ही है कि नहीं समझ आ रही होती है, कि नई लाइफ होती है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। क्योंकि अपनी लाइफ का जो मेरा 40 इयर्स का तजर्बा है शादीशुदा ज़िंदगी का, उसमें से मैंने जो कुछ ख़ुद भी सीखा और जिस तरह से मैं अपनी लाइफ को लेके चली, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी मैंने अपनी वो जो अपने बारे में एक वीडियो है वो भी मैंने बनाई है, पर वो मैंने उसको पोस्ट करना था, लेकिन बेटी मुझे, वही बात है, वो थोड़ा सा इन चीज़ों को बड़े अच्छे से देखती है, हैंडल करती है। अभी वो बीमार थी, वरना वो खुद ही कुछ ना कुछ करती। तो मुझे कह रही है नहीं, इसमें आप अपनी पिक्चर भी लगाओ, अपनी अपनी बचपन की पिक्चर लगाओ, ये करो वो करो। तो मैंने कहा तुमने मुझे वीडियो नहीं पोस्ट करने देनी, बस इन्हीं चक्करों में लगा देना है। मैं तो बनाती हूँ और लगा देती हूँ, इसके अलावा मुझे नहीं कुछ भी आता। तो वो मुझे कह के गई है कि नहीं नहीं, आपने यूँ नहीं लगानी, आपने यूँ करना है। तो मैं आज कोशिश करूँगी कि अगर वो मुझसे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर इंशाल्लाह परसों जो है मैं वो वीडियो जो है वो एज़ इट इज़ जैसे मैंने बनाई है मैं वैसे ही पोस्ट कर दूँगी। ठीक है जी। तो अभी थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। आज है मंडे, न्यू वीक का स्टार्ट हो गया है। और सुबह से मुझे दो ऑर्डर आए हैं। एक ऑर्डर मुझे आया था पराठा और साग का ऑर्डर था, वो मैंने बना के दिया। उसके बाद मेरे जो रेगुलर कस्टमर हैं, आज मैंने जैसे घर के लिए चने की दाल और चावल बनाए थे, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि जी मुझे आप बता दिया करें आप जब भी बनाती हैं। तो मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि इस तरह से मैंने आज चने की दाल बनाई है। तो उन्होंने कहा जी मेरे लिए 2 बॉक्स रख दें, और अगर साथ चावल मिल जाएं। तो मैंने कहा जी मैंने चावल भी बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने अपने लिए बनाए थे और मैंने यही सोच के 1 प्लेट ज़्यादा ही बनाई थी। मुझे पता था कि वो ऑर्डर करेंगे तो वो चावल ज़रूर डिमांड करेंगे। तो मैंने उन्हें बोला कि जी चावल भी बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर तक आपको बताऊँगा, आप ऑन करिएगा और फिर मैं ऑर्डर करूँगा। तो वो फिर एक ऑर्डर मुझे वो आ गया। उन्होंने 2 बॉक्स दाल के मंगवाए और 1 प्लेट चावल जैसे था उनका ऑर्डर, वो दिया। और उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं है। मैं जस्ट चिल रिलैक्स, आज मैं भी सो रही थी सारा दिन, अपना क्या कहते हैं उसको, अपनी थकावट उतार रही थी। जो 2 दिन मैं थोड़ा सा जागती रही हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आज मैं अपनी नींद भी पूरी करूँ। तो काम के हवाले से तो ऐसे ही है, मुझे लग रहा है कि राइडर इशू है, क्योंकि जब राइडर इशू होता है तो काम जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि राइडर्स नहीं मिल रहे होते। अभी भी जो राइडर्स लग रहे हैं वो काफ़ी दूर दूर एरिया से लग रहे हैं। अजान
तो हम आ जाते हैं जी आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो आपको मैं बताऊं कि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हम फ्रोज़न आइटम कैसे सेल कर सकते हैं, उसमें क्या क्या सेल कर सकते हैं, और फ्रोज़न आइटम का प्राइवेट काम अगर करना है तो वो कैसे करें, डिलीवर कैसे करें। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी एक डिटेल वीडियोस बनाई थी जिसपे मैंने प्राइवेट काम करने के हवाले से सारा आपको डिटेल में बताया था। लेकिन ये है कि एक सिस्टर ने ये सवाल किया, तो मैंने कहा चले मैं दोबारा एक छोटा सा इस पे क्लिप बना देती हूँ कि अगर उन्होंने वो नहीं देखा तो उनके लिए ये मैं बना रही हूँ। तो फ्रोज़न आइटम में देखें आप काफ़ी कुछ सेल कर सकती हैं, यानी फ्रोज़न आइटम की भी काफ़ी वैरायटी है। जैसे कि आप इसमें रोल, समोसा, कबाब हैं, हर तरह के जितनी भी आपको चीज़ें आती हैं। वो क्या होता है, पार्सल समोसा, पॉकेट समोसा, मतलब बहुत वैरायटी है इसमें। एक नॉर्मल समोसा रोल से हट के भी, जैसे पिज़्ज़ा समोसा होता है, पिज़्ज़ा रोल होते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, ये आप बना के सेल कर सकती हैं। फिर आप इसमें कोफ्ते बना के सेल कर सकती हैं। चप्पल कबाब हैं, सीख कबाब हैं, हर तरह के आप मतलब डिफरेंट, जैसे चिकन, बीफ, मटन, इनके साथ भी बना के दे सकती हैं। ज़्यादातर तो चिकन में ही चलते हैं, लेकिन ये है कि आप ये ऑप्शन ज़रूर रख सकती हैं बीफ की और मटन की भी, कि अगर कोई आपको ऑर्डर करना चाहे तो वो आप उसको बना के दे सकें। ज़्यादातर चिकन आइटम ही चलती हैं। मेरे पास भी जब ऑर्डर आते हैं इस तरह के, तो जो मटन वगैरह के होते हैं वो बहुत रेयर केस होता है कि कोई मटन से मांगता है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, तो इस वजह से लोग ज़्यादातर नहीं लेते हैं। ज़्यादातर चिकन की आइटम्स ही चल रही होती हैं। आजकल तो चिकन भी काफ़ी महंगा है, लेकिन ये है कि चिकन आइटम और बीफ आइटम तो चल ही रही होती हैं, मटन बहुत कम होता है। तो आप इन चीज़ों के साथ काम कर सकती हैं। फ्रोज़न के आप उनको फ्रीज़ करके आप उसमें आप ये करेंगी कि आप एक दर्जन का अपना हिसाब लगाएंगी, एक एक दो दो नहीं सेल करेंगी, आप एक दर्जन का एक प्राइस लगाएंगी। अब आप देखें, आपने ये भी पूछा हुआ है थोड़ा सा कि आप मुझे आइडिया दें रेट का भी। तो रेट का आइडिया यही है कि देखें, आप जहाँ से सामान खरीदेंगी, जो रोल पट्टी खरीदेंगी, जो सामान खरीदेंगी, आप उस सबको काउंट करेंगी, उसमें अपनी मेहनत डालेंगी, अपनी पैकिंग डालेंगी, और उस हिसाब से आप अपना रेट बनाएंगी कि आपको एक दर्जन कितने में देना है। ये आपको ही करना पड़ेगा, मैं आपको इसका इस तरह से नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि जो समोसा पट्टी और ये रोल पट्टी वगैरह ये सारी जगहों पे मुख्तलिफ प्राइजेज़ में मिल रही होती है। तो ये ना हो कि मैं आपको कुछ बताऊं और आपका जो है वो प्राइस जो है वो कम रहें या इतने ज़्यादा हो जाएं कि आपका वो सेल ही ना हो। तो आप प्लीज़ अपने हिसाब से देखिएगा कि आप रोल पट्टी कौन सी यूज़ कर रही हैं या क्या नहीं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो ये काम प्राइवेटली कर रही हैं, तो वो यही करती हैं कि वो अपना एक समझें, आप अपना एक बेशक एक कागज़ पे आप अपना लिख लें अपनी सारी आइटम्स और आगे उनके प्राइस बना के लिख लें। और उसके बाद ये है कि आप उसको, अगर आपका फेसबुक का पेज है, आप उसके थ्रू लोगों तक जाएं। जैसे कि मैंने आपको आइडिया पहले ही बता दिया हुआ है कि आपने लोगों तक कैसे जाना है। मुख्तलिफ पेजेस पे जाके आप अपना ऐड लगा सकती हैं कि भाई आप फ्रोज़न आइटम देती हैं, अगर किसी को भी चाहिए तो वो कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना दे सकती हैं, अपने पेज का वो लिंक दे सकती हैं। उसके नीचे आप अपनी आइटम्स की पिक्चर लगा के आप अपना एक पोस्ट करेंगी, जो मुख्तलिफ फूड पेजेस होते हैं वहाँ पे जाके, तो वहाँ से आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं। फिर ये है कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपके जो कोई पड़ोसी हैं, कोई रिश्तेदार हैं, आप उनको कह सकते हैं कि वो आगे लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि आप ये काम स्टार्ट कर रही हैं या कर रही हैं, तो वो आपको ऑर्डर करें। चीज़ की क्वालिटी अच्छी रखें तो आपको इंशाल्लाह देखिएगा ऑर्डर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैं ख़ुद भी ये चीज़ें बनाती हूँ। लेकिन 1-2 साल से हुआ है कि मैंने ये चीज़ें थोड़ा छोड़ी हुई हैं, मैं नहीं बनाती, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है जब कोई आपको ऑर्डर करता है, आपको वो समोसा पट्टी, रोल पट्टी सब कुछ लाना पड़ता है, वो चीज़ें ला के फिर उसको करना पड़ता है। रमज़ान में थोड़ा हम ज़्यादा ये काम कर लेते हैं कि उन दिनों ये चीज़ें चल रही होती हैं, घर में भी बन रही होती हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत ये चीज़ें भी बना के सेल की हैं, कोफ्ते, कबाब वगैरह, हर तरह के, चप्पल कबाब भी, और ये फूड पांडा पे भी सेल होते थे और मेरे प्राइवेट ऑर्डर्स भी जाते थे, कोफ्ते वगैरह जैसे हैं। तो ये आप सेल कर सकती हैं। तो इसका तरीका यही है लोगों तक जाने का, कि आप इसको इस तरह से लेके जा सकती हैं। बाकी रही आपका कि भाई इसको डिलीवर कैसे करना है, तो वो देखें, जब भी आपका कोई ऑर्डर करता है, ये मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि डिलीवरी चार्जेस आप जो है वो आप कस्टमर से लेंगी, आप अपने उसमें वो प्राइस नहीं लगाएंगी, आप अपनी चीज़ का प्राइस लगाएंगी। उसके बाद जब आपका कस्टमर आपको डिमांड करता है कि उनको ये चीज़ें चाहिए या इस क्वांटिटी में चाहिए, तो आप उन्हें बिल्कुल बताएंगी कि ये मेरी चीज़ों की प्राइस है। ये जैसे फ़र्ज़ करें आपने लिख रखा है कि समोसे मैं 200 रुपये दर्जन दे रही हूँ, छोटा समोसा जैसे जो होता है,
तो आप उन्हें लिखेंगे जी कि 200 रुपये दर्जन मेरा समोसा है, 400 रुपये दर्जन मेरे रोल है। ये मैं एक अंदाज़न आपको बता रही हूँ। इसके बाद ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप उन्हें नीचे लिखेंगे कि डिलीवरी चार्जेस अलग से होंगे आपके एरिया के हिसाब से। अब आप एक डिलीवरी चार्जेस भी नहीं रख सकती हैं क्योंकि आपको कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है। अब जैसे मैं जहाँ जब प्राइवेट ऑर्डर देती हूँ, मेरे पिंडी, इस्लामाबाद, बहरिया, इधर उधर सब जगह जा रहे होते हैं ऑर्डर्स। कहीं पे 400 रुपया लग रहा होता है, कहीं पे 200 लग रहा होता है, कहीं 300 लग रहा होता है। अभी तो मैं भी कि और ज़्यादा प्राइस हो गए होंगे क्योंकि जो सूरत हाल है, ये मैं अपने ज़माने की बात कर रही हूँ जब मैं ये चीज़ें इस तरह से प्राइवेट भेजती थी। तो ज़ाहिरी बात है वो मैं अपने पल्ले से तो डाल के नहीं दे सकती थी। या तो ये है कि मैंने ये रखा हुआ है कि आप टेक अवे कर लें कि भाई आप, मैं चीज़ें बना देती हूँ, आप आएँ, आप फलां टाइम आएँ, आप आके ले जाएँ। या फिर ये होता है कि मैं कस्टमर से पूछ लेती हूँ कि भाई आपको अगर डिलीवरी चार्जेस मंजूर हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं बिल्कुल आपको ऑर्डर डिलीवर कर दूँगी। फिर वो पूछते हैं जी अंदाज़न हमें बताएं कितने पैसे लगते हैं। फिर ये है कि मैं बाइकिया पे या अभी जो इन ड्राइव आजकल हम यूज़ कर रहे हैं तो उस पर जाके मैं डिलीवरी वाली ऑप्शन में उनके घर का एड्रेस जो है वो डालती हूँ। वहाँ पे मुझे एक रफली आइडिया आ जाता है कि एस्टिमेटेड इतने लग सकते हैं। तो वो मैं उन्हें कस्टमर को बताती हूँ कि भाई आपका एस्टिमेटेड एरिया का इतने पैसे आ रहे हैं। तो वो अगर कस्टमर एग्री कर लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी हमें भेज दें, तो मैं फिर उनसे ऑर्डर ले लेती हूँ। और फ्रोज़न आइटम के लिए मैं कम से कम भी 2 दिन उनसे लेती हूँ कि आप 2 दिन मुझे देंगे तो फिर मैं आपको डिलीवर करूँगी। क्योंकि वो ये होता है कि आपने, अगर आप फ्रेश बना रहे हो तो आपको उसको बना के पैक करके फ्रीज़ करने में टाइम लगता है। तो वो कम से कम मैंने 2 दिन रखे होते थे अपना फ्रोज़न आइटम के लिए। अगर मेरे पास बनी हुई चीज़ें हैं वो तो मैं डिलीवर भी कर देती हूँ, लेकिन मैं हर कस्टमर से यही कहती हूँ जी कि फ़्रोज़न आइटम के लिए मैं 2 दिन लूँगी। फ्रेश खाना आपको आपके टाइम के हिसाब से मिलेगा। और कस्टमर फिर जो टाइम देता है कि भाई हमें इस वक्त आप डिलीवर कर दें, तो मैं फिर, मेरी पूरी कोशिश होती है और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि मैंने टाइम से आधा घंटा पहले ही उन तक वो चीज़ पहुँचाई है। क्योंकि मैं फिर उसी हिसाब से अपना काम करती हूँ, उसी हिसाब से उसकी पैकिंग सब कुछ करके रख लेती हूँ। फिर जब उनका टाइम होने से पहले मैं बाइकिया या राइडर बुक करती हूँ, उसे वो ऑर्डर देती हूँ और वो ऑर्डर लेके चला जाता है। ठीक है। और मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि मैंने जब ये इस तरह के मैं ऑर्डर देती हूँ तो सम टाइम होता है कि जैसे 1000 का ऑर्डर है, कोई 500 का, 800 का ऑर्डर है, तो वो मैं राइडर से भी पूछ लेती हूँ कि भाई आपके पास पैसे होंगे जो आप मुझे पे कर जाओ और फिर आप जाके आगे जाके कस्टमर से ले लो। तो सम टाइम वो राइडर एग्री कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी अमाउंट होती है। सम टाइम कुछ राइडर्स के पास ये 500 भी नहीं होते हैं, वो कहते हैं, वो साफ कह देते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो मैं, खैर मुझे कोई मसला नहीं होता उसका भी। ये होता है कि मैं जब राइडर से इस तरह से बात कर लेती हूँ, लें जी आ गया ऑर्डर, तो देखते हैं क्या है ऑर्डर। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ऊपर, किधर से किया। साथ साथ बात भी हो जाएगी, साथ साथ काम भी हो जाएगा। जी मुझे आया था साग का ऑर्डर और साथ में 7 अप थी, और मैं उस ऑर्डर के दौरान इतना बोली हूँ, इतना बोली हूँ मैंने इतनी सारी बातें आप लोगों से कर ली। और जब मैंने ऑर्डर बनाते बनाते मैंने कहा चलो मैं अपनी जो बात कर रही थी वो भी कंटिन्यू कर लूँ। और जब मैंने पूरी बात करने के बाद यूँ मुड़ के देखा और मेरा कैमरा जो था वो पॉज हुआ था। तो वो ऑर्डर, वो जो है वही बात है, जब आप ऑर्डर बना रहे होते हो फिर आपका इधर उधर ध्यान नहीं होता इतना, तो लाजमी बात है आपको देखना पड़ता है क्योंकि आपने ऑर्डर भी बनाना होता है। और अब मैं दोबारा लेके बैठी हूँ जाके, अब मैंने कहा चलो आगे कंटिन्यू करूँ। अभी मुझे कराची से कॉल आ गई उज़मा की, और वो भी मुझसे यही प्राइवेट फूड के हवाले से ही काम क्वेश्चन कर रही थी।
उन्होंने मेरा ख्याल है मेरे मैनेजर से मेरा नंबर लिया है। वो मुझे यही कह रही थी कि जी मैंने फूड पांडा वालों से आपका नंबर लिया है, तो मुझे आपसे बात करनी है, और वो भी प्राइवेट काम के हवाले से बात करना चाह रही थी, क्योंकि वो कह रही है कि उस तरह से इतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं प्राइवेट काम भी करूँ, तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताएं। तो बल्कि वो मैं उनसे बात ही कर रही थी, मेरा ऑर्डर बजा, उन्होंने बेचारी ने खुद ही फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, पहले आप अपना जो है ये काम कर लें, ऑर्डर दे लें, फिर उसके बाद आप मुझे बता दें। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको लिंक भेजती हूँ, अगर आप उससे आपको समझ आती है तो ठीक है, नहीं आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको और भी जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, वो मैं आपको बता दूँगी। तो वो बहुत शुक्रिया करके उन्होंने फ़ोन बंद किया। बल्कि सबसे पहले उन्होंने पूछा जी आप नाराज़ तो नहीं हुई हैं? तो मैंने उन्हें कहा, मैंने क्यों नाराज़ होना है आप लोगों से भाई, आप तो मेरे अपने ही हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा है। और जब जैसे ही मुझे ऑर्डर आया है मैंने ये सारा क्रेडिट उन्हीं को दिया है। मैंने कहा ये देखें जी, ये मैं इसलिए करती हूँ कि जब मैं आप लोगों के लिए कोई आसानी करने की कोशिश करती हूँ तो अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ कर देता है। ये देख लें मुझे ऑर्डर आ गया है। अभी जस्ट मैं पहले साग का ऑर्डर दे के बैठी हूँ, जब मैं पहले आपसे बात कर रही थी, और वो सारा कट आ गया और मुझे अब ये भी नहीं याद रहा कि मैंने उसमें से आपको क्या कुछ बता दी है। तो प्राइवेट काम करने के हवाले से ही मैं बात कर रही थी। तो उसमें मैं आपको यही कह रही थी कि आपको अपनी क्वालिटी अच्छी रखनी है, चीज़ों को मेंटेन करेंगे आप, सामान कहाँ से परचेज़ करना है आपने वो चीज़ें देखनी है। जब आप एक अच्छी क्वालिटी का सामान देंगे तो लोग आपसे ज़रूर लेंगे, और उसके लिए वही बात है कि आपको फेसबुक का पेज बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू लोगों तक जाना पड़ेगा। फेसबुक का जो पेज है वो आपको, या इंस्टा का पेज हो आपका, फिर आपको मुख्तलिफ जो फूड पेजेस हैं वहाँ पे जाके ऐड लगाना पड़ेगा अपने काम के हवाले से कि आप क्या क्या सेल कर रही हैं, उसकी प्राइसिंग क्या है। और उसके बाद जब आपको कोई ऑर्डर करता है तो आप डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो बिल्कुल आप उनसे पहले से बात करके और ये काम अपना करेंगी। और डिलीवरी चार्जेस का मैं जैसे बता रही थी कि आपके घर में जैसे अगर कोई कर रहा है, फ़र्ज़ करें अगर आपका कोई भाई बेटा अब्बू हैं, कोई भी है, शोहर हैं आपके, अगर वो डिलीवरी कर सकते हैं तो आप उनके थ्रू भी डिलीवरी करवा सकती हैं। लेकिन ये कस्टमर को बताना ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे करवा रही हैं। फिर आप ये करेंगी कि आप अपने खाने के पैसे तो लेंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है आप डिलीवरी चार्जेस भी उनसे लेंगी। और वो डिलीवरी चार्जेस डिसाइड करने के लिए आपको जो है बाइकिया पे या इन ड्राइव पे जो डिलीवरी सर्विस है वहाँ जाके उनका जो एड्रेस है, ज़ाहिर बात है जब वो आपको ऑर्डर करेंगे वो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, आपको अपना एड्रेस देंगे जहाँ आपने खाना डिलीवर करना है। तो आप वो रफली वहाँ पे देख लेंगे कि एस्टिमेटेड कितना किराया आ रहा है उस एरिए का जहाँ आपने खाना डिलीवर करना है। तो आप अपने कस्टमर को पहले ही वो बताएंगी कि ये मेरे खाने के पैसे हैं और ये आपके डिलीवरी चार्जेस हैं, बेशक वो कोई भी डिलीवर कर रहा है। अगर आप प्राइवेट हायर कर रही हैं तब भी, और अगर आपके घर में से कोई जा रहा है तब भी आपने वो डिलीवरी चार्जेस उन्हें बताने हैं। और वो फिर उस हिसाब से अगर वो एग्री करेंगे तो आप उन्हें जो है वो भेजेंगे अपना ऑर्डर, और अपना ऑर्डर के पैसे भी और डिलीवरी चार्जेस भी आप लेंगे। और डिलीवरी चार्जेस जो हैं, मैं ज़्यादातर तो यही होता है कि मैं जैज़ कैश करवा लेती हूँ अगर ज़्यादा अमाउंट का ऑर्डर होता है। और सम टाइम ऐसा ऑर्डर होता है कि इतने पैसे नहीं होते, 1000, 500, 1200 का ऑर्डर हो तो वो मुझे डिलीवरी वाले भी दे जाते हैं। मैं उनसे बात कर लेती हूँ, पहले पूछ लेती हूँ कि अगर उनके पास हो तो वो मुझे दे देते हैं, ना हो तो वो कह देते हैं जी हमारे पास नहीं है। तो मैं ये होता है कि मैं कस्टमर को भी ये बात बता देती हूँ कि भाई मैं डिलीवरी चार्जेस कैसे लूँगी। मैं उन्हें बता देती हूँ कि आपको राइडर को देने हैं डिलीवरी चार्जेस भी, उनका जो डिलीवरी चार्जेस हैं उसके साथ जाके आप मुझे अलग से भेजेंगी। तो फिर दोनों सूरतों में कस्टमर को बताना भी ज़रूरी होता है कि आपने डिलीवरी के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर रही हैं। तो उसमें ये होता है कि फिर वो कस्टमर जो है वो राइडर को ही दोनों पैसे पे कर देता है अगर राइडर आपको दे के जा रहा है तो। और अगर वो नहीं दे के जा रहा फिर आप अपना देख लें कि आपको उसको बैंक अकाउंट में मंगवाने हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, जो भी आप यूज़ करती हैं सर्विस, उसके थ्रू जो है वो आप पैसा मंगवा सकते हैं। और अभी मुझे लग रहा है कि आज राइडर जो है वो आ गए हैं, शायद कहीं गए हुए थे, छुट्टी गए हुए थे, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर लग रहा है साथ ही राइडर भी आ रहे हैं। और ये मैं राइडर को दे के आऊँ, ये मेरा कड़ी पकौड़े का ऑर्डर आया है। होपफुली कि जो प्राइवेट काम के हवाले से जो आपका क्वेश्चन था
कि आप काम करना चाहती हैं, तो वो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि आपने ये काम को किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से करना है। और क्वालिटी मैंने जैसे आपको बताया है कि इसमें बहुत मैटर करती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेंगी, बनाएंगी, तो लोग आपको ज़रूर ऑर्डर करेंगे। हमारे यहाँ पे एक और हैं जो कि इसी तरह घर में प्राइवेट काम करती हैं, और ये वो सारा फ्रोज़न काम ही करती हैं। और जस्ट आपको ये करना है कि आपको एक पेपर पे, वही बात है, मेरा ख्याल है पहले भी बता दिया, मुझे समझ नहीं आ रही क्या चीज़ मिस हो गई क्या नहीं, क्योंकि बीच में ऑर्डर भी आ रहे हैं। तो एक कागज़ पे आप अपने रेट और अपनी चीज़ों का वो लिख के, उसका एक बना के आप अपना मुख्तलिफ पेजेस पे जाके लगा सकती हैं। अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, आप उन्हें कह सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में भी, कि वो सबको बताएं भाई कि आप इस तरह से काम कर रही हैं और ये आपके रेट हैं, ये आपकी चीज़ है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, जो अगर आपका अच्छा मटेरियल होगा, अच्छी चीज़ें होंगी, तो लोग आपसे ज़रूर ऑर्डर करते हैं और लोग लेते भी हैं। उनका माशाल्लाह से बहुत काम चलता है, और रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा चलता है। इवन के मैं ख़ुद भी उनसे ले रही होती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बनानी अब थोड़ी मुश्किल लगती हैं। जब मैंने काम स्टार्ट किया था और जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो तब तो मैं, आप यकीन करें कि मेरा अपना बहुत बड़ा मेन्यू होता था। मैं चिकन के सीख कबाब भी, बीफ के भी, चप्पल कबाब, शामी कबाब, कोफ्ते, और मतलब रोल, समोसे, हर चीज़ मैं ख़ुद तैयार करती थी, ख़ुद फ्रीज़ करके, और उसको सेल करती थी। और उसमें यही है कि आपने 12 से कम का पैकेट नहीं बनाना जब आप प्राइवेट काम कर रहे हैं। आपने किसी को भी 2-4 रोल नहीं देने हैं कि भाई हाँ, कि कोई आपसे 2 मांग रहा है तो आप उसको दे दें, नहीं। आपने अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि आप ये क्वालिटी, ये चीज़, ये क्वांटिटी आप यहाँ से स्टार्ट करेंगी, उससे ज़्यादा फिर लोग आपसे जितना मर्ज़ी लें। हाँ, सम टाइम होता है कि लोग आपको चखने के लिए या टेस्ट करने के लिए कह सकते हैं कि भाई हमें आप 6 दे दें, हम उसको टेस्ट करके फिर आपको ऑर्डर करेंगे। तो उस सूरत में जो है वो आप दे सकती हैं कि 6 आप उनको सेल करें, और वो खा के फिर आपको और ज़्यादा ऑर्डर करें। जैसे मैं जिनकी बात कर रही हूँ, वो भी मैंने ख़ुद उनको टेस्ट किया, और आप यकीन करें कि वो मेरे से भी ज़्यादा मज़े के वो रोल, कबाब वगैरह, इस तरह के समोसे वगैरह बनाती हैं। और सम टाइम मुझे कोई ऑर्डर आता है तो मैं उनसे भी बनवा के अपने कस्टमर को आगे आंखें बंद करके दे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि उनका टेस्ट मुझसे भी ज़्यादा अच्छा है। जो किसी की तारीफ़ हो वो बिल्कुल करनी चाहिए। तो हालांकि मैं ख़ुद भी इस काम में हूँ, लेकिन मैं ये ख़ुद कहती हूँ कि वो मेरे से भी अच्छे बनाती हैं। उनके रोल का साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो आप उसको अगर आप फ्राई करके 2 करके भी सर्व करें तो आप कर सकती हैं, इतना बड़ा उनका रोल होता है। तो एक क्वालिटी भी उनकी है, क्वांटिटी भी उनकी अच्छी होती है, समोसे भी अच्छी फिलिंग की करके वो देती हैं। ऐसा नहीं है कि चिकन ही ना उसमें नज़र आए या जस्ट वेजिटेबल ही नज़र आ रही हैं। तो मैंने भी इसी तरह पहले उनसे 6-6 मंगवा कर ट्राई की थी चीज़ें। जब मुझे अच्छी लगी थी तो फिर अब उन्हें मैंने स्टैंड बाई पे रखा हुआ है कि अगर कभी मुझे एमरजेंसी में ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे नहीं हूँ, जैसे मैं बेटी के घर गई हुई हूँ या कहीं गई हुई हूँ और उनका ऑर्डर आ गया जी कि हमें रोल समोसे चाहिए, देन मैं ये करती हूँ कि मैं आंखें बंद करके उनको ऑर्डर कर देती हूँ। मैं कह देती हूँ जी मुझे इतने बना दे, वो मुझे बना के भेज देती हैं, और मैं जो जहाँ मुझे डिलीवर करने होते हैं मैं कर देती हूँ। मैं इस तरह से भी कर लेती हूँ कभी कभी, बहुत कम होता है ऐसा, क्योंकि ये मेरी एक ही रेगुलर कस्टमर है जो फ्रोज़न आइटम मुझसे लेती हैं। तो उनको मैं ज़रूर यानी कभी भी मना नहीं करती हूँ। जब भी ऑर्डर करती हैं, मैं नहीं भी बना सकती तो मैं उनको इस तरह से देती हूँ, और कभी उन्होंने कंप्लेन भी नहीं किया, क्योंकि मैं ख़ुद वो टेस्ट एंड ट्राई करके मैंने उनको स्टैंड बाई पे रखा हुआ है कि जब मुझे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है, कभी बेटी को ज़रूरत पड़ जाए, तो मैं ख़ुद बनाने की बजाय मैं उसे कहती हूँ उन्हीं से मंगवा लेते हैं, उनके मज़े। वो भी कहती है कि हाँ मामा, उनके मज़े के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं उनके, तो आप मुझे वहाँ से मंगवा दें। तो फिर मैं उन्हें आगे ऑर्डर कर देती हूँ, वो बना के मुझे दे देती हैं। तो प्राइवेट काम जो है ना फ्रोज़न, वो काफ़ी चलता है। नॉर्मल शायद इतना ना चले, ये समोसा रोल शायद इतना ना चले, लेकिन ये जो है कबाब वगैरह हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं फ्रोज़न, वो ज़्यादा चल जाएंगी। आप नई नई चीज़ें बनाना सीखें, जैसे पिज़्ज़ा के साथ और बारबेक्यू टेस्ट के साथ, या इस तरह के जब आप टेस्ट के साथ चीज़ें बनाएंगी तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा सेल होंगी, और आगे चल के रमज़ान में इनका डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, और उस वक्त आपके कारोबार को बढ़ने में और लोगों तक आपका टेस्ट जाने में काफ़ी अच्छा वो मौका होता है कि आप लेके जाएं। तो आप अच्छी चीज़ बनाएं। और मेरा ख्याल है ये जो समोसा पट्टी वगैरह है, ये बजाय बाज़ार से लेने के आपको जहाँ बनती है, अगर आप वहाँ से लें तो आपको काफ़ी अच्छे साइज़ में और स्टाइल में आपको मिल सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो ये बेकरीज वगैरह भी होती हैं, वो स्क्वायर सी रोल पट्टी होती है, और वो समोसे की एक लंबी सी, बस एक ही साइज़ मुझे तो यहाँ नज़र आता है। लेकिन वो जो बनाती हैं वो स्पेशल जहाँ से मेरा ख्याल है बनते हैं, वो वहाँ से वो चीज़ रोल पट्टी वगैरह सब चीज़ें मंगवाती हैं।
तो उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, उनके समोसे की, उनके रोल की। मैंने भी कभी नहीं मंगवाया, मैं भी कभी बनाने होते हैं मैं बेकरी से ही लाती हूँ, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा मसला, आप सबको अब पता है कि मेरा सामान लाने का सबसे बड़ा मसला होता है कि मुझे कौन ला के देगा या कहाँ से आएगा। तो मैं फिर जो नियर बाई चीज़ें होती हैं वही यूज़ कर रही होती हूँ। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सहूलत है तो प्लीज़ आप इस पर सर्च करके वहाँ से अगर आप ये इस तरह की पट्टी वगैरह मंगवाएंगी, एक तो वो आपको सस्ती भी पड़ेगी, आप किलो के हिसाब से वहाँ से ले सकती हैं। और दूसरा ये है कि साइज़ भी आपको मुख्तलिफ मिल सकते हैं, तो आप मुख्तलिफ साइज़ के साथ भी जैसे समोसा रोल है, छोटे बना सकती हैं रोल, छोटे साइज़ में भी, बड़े साइज़ में भी, और उस तरह से उसके प्राइस भी लगा सकती हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि आप जो प्राइवेट ये काम करना चाहते हैं उनका जो काम है वो अच्छे से चल जाए। वैसे तो मैंने इस पर काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई थी, लेकिन आपने फ्रोज़न आइटम के हवाले से जस्ट सवाल किया है कि भाई इसमें क्या क्या हो सकता है, तो मैंने वो आपको बता दिया है। बाकी आप ख़ुद थोड़ा सा सर्च करें, देखें कि क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके एरिया के हिसाब से देखें, और वही लोगों को जो डिमांड होगी फिर वही आप उनको बना के देंगे। तो उसी तरह से बस ये इसी तरह ही काम चल सकता है आपका। फेसबुक के थ्रू जाएंगी लोगों तक, लोगों के थ्रू, आपके रिलेटिव के थ्रू ही आप लोगों तक जाएंगी, और तो कोई ऐसा तरीका नहीं होता कि हम कहाँ कैसे जाएंगे। मैंने भी ऐसे ही काम स्टार्ट करके मैं तो फेसबुक के थ्रू ही लोगों तक गई थी। मैंने अपने खानों की पिक्चर लगाती थी, अपना पूरा लिखती थी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती थी, अपने पेज का लिंक देती थी कि अगर कोई मेरा पेज विज़िट करना चाहता है तो वो जाके बेशक उसको विज़िट करके देखे कि मैं क्या क्या ऑर्डर दे रही हूँ। और अपने पेज पे वो ऑर्डर्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप कोई ऑर्डर कहीं डिलीवर कर रही हैं तो वो आप अपने पेज पे उसकी पोस्ट बना के लगाएंगी कि आपने ये चीज़ें फ़लाँ जगह डिलीवर की हैं, जिससे कि जो लोग देखने वाले होते हैं आपका पेज, उनको पता चलता है कि आप कहाँ कहाँ डिलीवर करती हैं। जैसे मेरा ऑल ओवर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहुत दूर दूर तक भी जो है मेरा खाना जाता है, कुक खाना भी जाता है और फ्रोज़न आइटम भी जाती हैं। तो इसी तरह वो, क्योंकि मैं हमेशा जब भी कभी मैंने खाना डिलीवर किया है तो मैं उसकी पोस्ट ज़रूर लगाती थी कि मैंने ये चीज़ें आइटम दी हैं और इस जगह पे मेरा ये ऑर्डर जो है वो डिलीवर हुआ है। बस इस तरह से करके नीचे मैं उन ऑर्डर्स की तस्वीर लगा देती थी। मैं ज़रूर तस्वीर लेती थी जब मैं वो काम कर रही होती थी। तो इस तरह से और लोगों को भी देख के भी उनको पता लगता है कि ठीक है भाई, आप ऑर्डर्स दे रही हैं या आपके ऑर्डर्स का क्या हिसाब किताब है, तो लोग वो वहाँ से भी अट्रैक्ट होते हैं। तो ये मस्ट है आपको प्राइवेट काम करने के लिए। तो ये तो हो गया जी आपका प्राइवेट काम, और उसकी डिलीवरी का भी मैंने बता दिया है कि आप कैसे कर सकती हैं प्राइवेट डिलीवरी। कोई आप, अगर आपका बहुत अच्छा काम है तो आप बंदा भी हायर कर सकती हैं जिसको आप मंथली पे दें, और वो आपके जहाँ भी ऑर्डर जाएं वो आपको लेके जाए वो। लेकिन ये उस सूरत में होता है कि जब आपका काम काफ़ी ज़्यादा हो। अब मैं माशाल्लाह से इतना काम करती हूँ, लेकिन मैंने भी कभी इस तरह का कोई रखा नहीं है। मैं या तो ये प्राइवेट सर्विस यूज़ करती हूँ, या फिर ये था कि जो प्राइवेट सर्विस में मेरे पास एक दो राइडर्स आए, उनसे जब मैंने बात की कि भाई आप मेरे ऑर्डर्स डिलीवर कर दिया करेंगे, तो उन्होंने कहा जी ठीक है। एक दो राइडर्स के अभी भी मेरे पास नंबर होते हैं जो कि मेरे इस तरह के प्राइवेट ऑर्डर डिलीवर करते हैं, और वो उनसे मुझे फ़ायदा ये होता है कि वो उनको मैं बता देती हूँ कि भाई मेरी ये पेमेंट है, आप अपने डिलीवरी चार्जेस बता दें। वो मुझे बता देते हैं, मैं आगे कस्टमर को बता देती हूँ। तो उन दोनों राइडर्स का मुझे ये फ़ायदा होता था कि अगर मेरा 20,000 का भी कोई ऑर्डर कहीं जैसे खाने का गया, किसी पार्टी का ऑर्डर या कुछ इस तरह से, माशाल्लाह से मेरे जाते रहे हैं इस तरह के ऑर्डर्स भी। तो वो ये करते थे कि वो आते हुए पैसे जो है वो साथ ले जाते थे। वो 20,000 समझे, 15,000 का ऑर्डर है, 10,000 का ऑर्डर है, 8 का है, 2 का है, जितने का भी ऑर्डर है, वो पैसे मुझे पकड़ा के मेरे से खाना लेके चले जाते थे। मैं भी रिलैक्स हो जाती थी कि मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, मेरा खाना चला गया है। वो आगे जाते थे, जाके कस्टमर से वो अपना खाने के पैसे भी ले लेते थे और अपने डिलीवरी चार्जेस भी उनसे ले लेते थे। लेकिन उसके लिए यही ज़रूरी है कि ये पहले से क्लियर होना ज़रूरी है कि अगर आप इस तरह से कोई ऑर्डर दे रही हैं तो आपको कस्टमर को भी ये चीज़ बतानी है कि उन्होंने पैसे किसको देने हैं। ये कंफर्म करने के बाद आपने ये स्टेप लेना है कि आप इसको कैसे ले सकती हैं। क्योंकि वो मैंने आपको जैसे बताया है कि वो आए मेरे पास, उस वक़्त क्रीम बाय किया और क्रीम चल रहे थे, तो उबर चल रही थी, तो उसी के थ्रू वो राइडर्स मेरे पास आए थे। और जब मैंने उनसे बात की कि भाई मैं इस तरह से ऑर्डर्स देती हूँ, मेरे प्राइवेट ऑर्डर जाते हैं, तो आप भाई कर दिया करेंगे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है आंटी, ये हमारा नंबर है, आप अपने पास रखें, जब आपको ज़रूरत पड़े आप हमें बताया करें। तो मैं ये करती थी कि क्योंकि ऑर्डर, ज़ाहिर बात है, जब आप प्री ऑर्डर काम करते हैं तो आपको 1-2 दिन पहले पता होता है। तो मैं उनको भी ये बता देती थी कि भाई फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे आपने मेरा ये ऑर्डर डिलीवर करना है। फिर वो बाकी अपने काम छोड़ के वो मेरे पास आते थे
अपना मेरे से ऑर्डर ले के टाइमली डिलीवर करते थे। ऐसा नहीं था, ये नहीं है कि आप उन्हें बस कह दें और वो आए ना, आपको टाइम भी उन्हें बताना है कि भाई आपने कब डिलीवर करना है, कहाँ कब तक वहाँ पहुँचाना है आपने ऑर्डर, यानी आपके कस्टमर तक। तो वो उस हिसाब से फिर आपके पास आते हैं, आके वो मुझसे ऑर्डर उठाते थे, मेरे पेमेंट भी बल्कि मुझे कर जाते थे, इस वजह से कि उन्हें फिर दोबारा नहीं आना पड़ता था, वो मुझे पेमेंट करके अपने पास से दे चले जाते थे और वहाँ जाके उनको दोनों चीज़ें मिल जाती थी। और कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कस्टमर ने मेरे को पैसे खाए हों या तंग किया हो या कुछ ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कुछ ऐसा फ्रॉड या कुछ भी नहीं हुआ। मैं आंखें बंद करके भी दे देती हूँ। अगर कोई कस्टमर मुझे फौरी पेमेंट नहीं भी करता तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, मुझे पता होता है कि कोई बात नहीं है, सम टाइम नहीं मिलता तो इंसान नहीं कर पाता, जैसे किसी ने जैज़ कैश करने हो या कुछ ऐसा हो तो वो होता है 2 दिन 3 दिन भी लग जाएं तो मुझे टेंशन नहीं होती है, मुझे पता होता है मेरे पैसे आ ही जाने हैं। और अक्सर ऐसा ही होता है। सम टाइम होता है कि मुझे कभी कभी रिमाइंड करवाना पड़ जाता है कि प्लीज़ आप पेमेंट भेज दें, यानी इस तरह का मैं एक छोटा सा मैसेज व्हाट्सएप पे कर देती हूँ, तो देन वो वही बात एक्सक्यूज़ कर देते हैं जी कि टाइम नहीं हमें मिला था। लेकिन जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है वो मेरे पैसे जो हैं वो मेरे पास आ जाते हैं, तो इसमें मुझे कभी भी कोई मसला नहीं हुआ। तो होपफुली कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि आपने प्राइवेट काम कैसे करना है। बीच में ऑर्डर भी आए हैं, उसकी वजह से थोड़ी हुई है गड़बड़, लेकिन होपफुली कि मैं पूरी तरह आपको समझा सकी होंगी। अभी तक जो है मुझे 4 ऑर्डर आ चुके हैं, 2 मैंने आपको बताए थे, 2 आपके सामने ही बनाए हैं। और क्या, एक मायोनीज़ का था कि फ्रिज में कैसे रखती हैं, तो फ्रिज में रखती हैं तो नहीं जी, मायोनीज़ मेरा बाहर ही पड़ा होता है, मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, वो हम बाहर ही रख के यूज़ करते हैं, वो ख़राब नहीं होता। मैं बॉटल में ज़रूर डाल लेती हूँ बड़े पैकेट में से निकाल के, लेकिन वो बॉटल भी बाहर ही पड़ी होती है। हाँ, अगर मुझे कहीं जाना है, कोई महीने के लिए बंद करना है या रेस्टोरेंट या कुछ ऐसा है, फिर मैं इसे फ्रिज में रखूँगी, अदरवाइज़ वो बाहर ही चलता है, वो ख़त्म हो जाता है, इतनी ज़्यादा देर पड़ा भी नहीं रहता है, क्योंकि जब आपको ऑर्डर आते हैं तो वो चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं। और एक और सवाल मुझे काफ़ी दिन पहले आया था जी, अगर 4 डिवाइस हों तो भाई आपके पास 4 डिवाइस हों या 8 डिवाइस हों, आपकी अपनी हिम्मत पे है, आपके अपने काम करने की स्ट्रेटजी पे है कि आप इसके साथ कैसे काम कर सकते हैं। और फिर वही बात है, आपके रजिस्ट्रेशन पे है कि आप कितनी डिवाइसें रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, क्योंकि आपको काम करना है तो आपको उसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी डिवाइस की। और उसके बाद ये है कि आपको चारों डिवाइसों को हैंडल भी करना पड़ेगा, उन पे अपना मेन्यू लगाना पड़ेगा, मेन्यू को जब चीज़ें ख़त्म होंगी उनको अवेलेबल अनअवेलेबल भी करना पड़ेगा, और इसी तरह जो काम है उसको लेके चलना पड़ेगा। अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है आप 4 की बजाय बेशक 6 भी रख लें। अब मेरे पास जैसे मैंने बताया 3 थी, मैं नहीं हैंडल कर पा रही थी तो मैंने 2 कर ली थी। 2 का भी मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक पे तो ऑर्डर आते ही नहीं है, और आप यकीन करें कि उस पर मेरी रेटिंग जो है वो 3.1 हो गई है, क्योंकि उसमें एक आधी कोई ऑर्डर आता है, और वही बात है, वो जो ऑर्डर आता है वो भी बैड रिव्यू दे देता है, और फिर मेरी रेटिंग जो है वो नीचे गिरी जाती है। अब आप ये देखें कि कश्मीरी किचन पे मेरी 4.4 रेटिंग है इस वक्त, और वही चीज़ें जब मैं चीज़ स्क्वाड में दे रही होती हूँ तो उस पर मुझे वो बैड रिव्यूज़ मिल रहे होते हैं, और वो बैड रिव्यूज़ की वजह से मेरी रेटिंग 3.1 हो गई है। तो उस पर मैं खैर इतना ध्यान भी नहीं देती हूँ, उस पर जो लगा है लगा, नहीं लगा, समटाइम उस पर चीज़ें लगी होती हैं, मुझे पता ही नहीं होता कि उनको मुझे ऑफ भी करना है, या भूल जाती हूँ, नहीं याद रहता, तो फिर मैं कहती हूँ उधर कौन सा ऑर्डर आना है, खैर है, देखी जाएगी जो भी होगा। तो अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो आप जितनी मर्ज़ी डिवाइस लें जी, हैंडल करें, उनको बनाएं। अगर आपके पास इतने में नहीं, आप कुछ लोग ऐसे हैं इसको कमर्शियली भी लेते हैं कि उन्होंने आगे बंदे रखे होते हैं, अपने घर में कुक शुक रखे होते हैं, जो कि वो सारा काम देख रहे होते हैं, वो बस बैक पे समझे होते हैं, नाम उनका होता है, काम वो लोगों से करवा रहे होते हैं अपने घर में ही, जैसे उन्होंने बंदे हायर किए होते हैं, वो बंदों को रख के आप बिल्कुल अच्छे पैमाने पे भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो होम शेफ्स हम जैसी जो और लेडीज़ हैं जो घरों में काम करती हैं, तो हम लोग तो इतना हैंडल कर ही नहीं सकते, हम तो 2 भी हैंडल कर लें तो बड़ी बात होती है, कि अगर एक साथ दोनों पे ऑर्डर आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। सम टाइम तो एक पे भी ऑर्डर आया हो काफ़ी सारी चीज़ों का तो मुश्किल हो जाता है, तो फिर हम लोग 2-2 3-3 नहीं रख सकते हैं। हाँ, जिनके साथ हेल्पिंग हैंड है, जो 2-3 लोग ऐसे हैं घर में कि जो ये चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, वो ज़रूर कर सकते हैं, वो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। एक बना रहा है, एक पैक कर रहा है, एक कोई और काम कर रहा है, तो वो उस सूरत में ये हो सकता है। लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने लाना भी खुद है, बनाना भी खुद है और सारा कुछ खुद ही करना है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी अदरवाइज़ कोई ऐसा इशू नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी डिवाइस रखें, जिस तरह से मर्ज़ी काम करें। तो होपफुली कि आपको जो है आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा,
और इंशाल्लाह मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप अपनी लाइफ के बारे में, लाइफ कैसे गुजारते हैं उसके बारे में मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं एक आध कोई वीडियो ऐसी बनाऊँ, क्योंकि मुझे भी इसका कुछ ऐसा आइडिया है नहीं है। मैं बस जब बोलती हूँ तो अपनी रो में एक बोलती जाती हूँ। बाद में मैं सोच रही होती हूँ कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है, कुछ रह तो नहीं गया है, लेकिन सम टाइम उस वक्त मुझे नहीं याद आ रहा होता। बाद में अभी मैंने जो अपनी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी तो उसमें भी अभी आप यकीन करें कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी उस दिन मुझे पूछ रही है, मामा उसमें ये बताया है? मैंने कहा नहीं बेटा। मामा उसमें ये बात की है? मैंने कहा नहीं बेटा। तो वो कहती तो फिर आपने किया क्या है? तो मैंने कहा जी जो मेरे दिमाग में आया बस मैंने वही बोल दिया जो उस वक्त मेरे जहन में आ रहा था। तो उसने मुझे और भी 2-4 आइडियाज़ दिए कि मामा आपने ये क्यों नहीं बताया, आपने नाना अबू के बारे में ये बात क्यों नहीं की, आपने अपने भाई के बारे में ये बात क्यों नहीं की। और मैंने कहा अच्छा भाई मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी और उसमें फिर कर लूँगी। तो देखें ये वही बात है कि आपकी मेरी बातें ऐसी ही चलती हैं। हम लोग एक रो में बस बातें करते चले जाते हैं, समझ ही नहीं आती है टाइम कैसे गुजर जाता है, वीडियो मेरी इतनी लंबी हो जाती हैं और मुझे पता भी नहीं चलता। और बस ऐसे ही बातें करते करते सिंपल वे में हम आपसे बात गपशप लगाते हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही लगाते रहेंगे जब तक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो के साथ, किसी और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अभी देखते हैं अगर कोई और ऑर्डर आता है तो मैं उसकी कोई सेकंड वीडियो कोशिश करती हूँ बना लूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई वीडियोस होती नहीं है लगाने के लिए। तो मुझे फिर बड़ा मुश्किल सा लगता है कि यार आज क्या करूँ। कल भी मैं परेशान हो रही थी क्या करूँ क्या लगाऊँ, मैं कोई वीडियो नहीं बनाई है मैंने। तो इंशाल्लाह कोई और वीडियो बनाऊँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।